उस तरह का जीवन कैसे जिए जहाँ आप वास्तव में प्राप्त करेंगे और करेंगे। असंभव बाइबल कुछ भी नहीं कहती है, ईश्वर के लिए असंभव है। यह कहता है कि ईश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है, अर्थात ईश्वर हमेशा और केवल उसके माध्यम से करेगा। लोगों के लिए, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसका मतलब है कि वह इसे स्वयं करेंगे। भगवान के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। इसका मतलब है कि भगवान हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहता है जिसके माध्यम से वह असंभव को पूरा करेगा, और वह आप है क्योंकि वह आपका उपयोग करना चाहता है। भगवान ने हमेशा किसी का उपयोग किया, चाहे वो अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, जोशुआ हो। और इसी तरह जॉन 6 को देखे, कई सालों से हमने विश्वास के बारे में शिक्षाएं सुनी है, और अगर लोग कबूल करते हैं तो क्या होता है, यदि वे इसके स्वीकार करते हैं तो यह अच्छी तरह से होने जा रहा है। मैं असहमत हूँ कि यह वह नहीं है जो आप है। स्वीकार करें कि वही होगा जो परमेश्वर आपके लिए वास्तविक बनना है, क्योंकि वह यह आत्मा है जिसे आप देखते हैं, यह आपके लिए वास्तविक हो जाता है और फिर आप इसे बोलते हैं तो चीज़ें होंगी। लेकिन यह वास्तविक कैसे होती है, आज मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। इसलिए यीशु ने यूहन्ना में कहा कि यह आत्मा है जो तेज करती है, शरीर से कोई लाभ नहीं। जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वे आत्मा है और वे जीवित लोगों हैं, जो केवल एक पद लेते हैं और उसकी घोषणा करते हैं। ठीक है, आप नहीं करेंगे क्योंकि यह पत्र है और पत्र आपको मारता है। लेकिन पौल ने कहा कि आत्मा जीवन देता है, पत्र मारता है लेकिन आत्मा जीवन देता है। भगवान का वचन आत्मा है, लेकिन जब आप और मैं इसे पहले प्राप्त करता हूँ, यह अभी भी लोगों है, यह अभी भी वचन है, लेकिन पवित्र आत्मा के रूप में अपनी दुनिया को प्रकट करना शुरू करता है। अब जीवन आप में आता है क्योंकि उस रहस्योद्घाटन के कारण दुनिया आत्मा है। शब्द आत्मा, मुझे इसे आपके माध्यम से प्राप्त करना होगा। शब्द आत्मा है, और जब आप अंत में ध्यान करते हैं तो वह शब्द होगा आपके लिए जीवन बन जाता है, और वही चीज़ें वास्तव में होने लगती है। अभी आप कहना शुरू करते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है के लिए और यह होना वाला है, लेकिन आप जानते हैं नेता यह सब है। तुम सब मेरे साथ मत्ती 17 में जाओ और पद्य 20 को देखो। और यीशु ने तुम्हारे विश्वास के कारण उनसे कहा, क्योंकि मैं उनसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास र के दाने के बराबर भी हो, वह इस पहाड़ से कहेगा हटा दे, अपने हाथों को अपने नीचे रखे और हटा देगा, कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। अब आप जानते हैं कि लोग आपको अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे और विश्वास होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, विश्वास की तलाश नहीं करते हैं, हम यीशु की तलाश करते हैं, और फिर विश्वास बाइबल आता है। इब्रानियों की पुस्तक में बहुत स्पष्ट है कि हमें प्रभु यीशु को खोजना है। प्रभु को खोजो और तब विश्वास आता है। जब तुम खोजते हो यीशु, वह हमारा विश्वास है, वह हमारा विश्वास का लेखक और पूरा करने वाला है। यदि आप और अधिक विश्वास करते हैं तो शिक्षण रहा है। क्या प्रभु गलत है? बाइबल यह नहीं सिखाती है कि जहाँ यीशु है वहाँ विश्वास है। कि वह क्या है? वह जीवन है। जो वह है वह शक्ति है। जहाँ वह चमत्कार होता है वह वही है। जो यीशु नहीं है, जो विश्वास है, विश्वास परमेश्वर की उपस्थिति का परिणाम है, न कि इसकी विपरीत। भगवान पहले से ही यहाँ कह रहे हैं कि अगर शब्द आप में है तो दुनिया आप में है। अगर वह जीवित है, शब्द आप में सरसों के दाने की तरह है। जानते हैं कि आपके शब्द को महत्व देंगे, आपके शब्द बनाएंगे परिवर्तन
लाएंगे, लेकिन केवल अगर शब्द जीवित है। तो इस आइए मत्थयू अध्याय 12 के पद 36 पर जाए। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य जो जो निकम्मी बातें कहेगा उसका प्रतिकार उस दिन करेंगे। कहने का इसलिए जब हम ऐसी बातें कहते हैं जो बाइबल पर आधारित नहीं है तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। होगा अगर हम कुछ ऐसा कहते हैं जिसे हम बाइबल से संदर्भ से बाहर ले जाते हैं और हम इसका इस्तेमाल करते हैं जबकि भगवान नहीं है, उसमें परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा हमारा न्याय करेगा, धर्मी ठहराया और आपके शब्द से आपकी निंदा की जाएगी। यह डरावनी है। इसके लिए केवल अगर मैं वही बोलूँ जो भगवान मेरे दिल में रखता है वही होंगी, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ जो भगवान ने नहीं कहा, मेरे हृदय में डाल दो, मैं निंदित हो जाऊंगा। वचन के आने से पहले पवित्र आत्मा का चलना अवश्य है। बोले गए भगवान की आत्मा को पहले आपके दिल में जाना चाहिए। शब्द बोले जाने से पहले ये उत्पत्ति में इसके बारे में बात करता है और भगवान की आत्मा चली गई पानी के चेहरे पर और फिर भगवान ने कहा कि प्रकाश होने दो। भगवान ने यह नहीं कहा कि प्रकाश होने दो, उन्होंने तब तक बात नहीं की। आत्मा चली गई और वास्तव में मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा के आगे बढ़ने की प्रतीक्षा करें। आपके हृदय में परमेश्वर ने स्वयं तब तक बात नहीं की जब तक उत्पत्ति 1 में परमेश्वर की आत्मा नहीं चली गई। लोगों की बोलने की हिम्मत कैसी हो सकती है जब पवित्र आत्मा नहीं चाहते और वे इसे सूत्र के रूप में उपयोगी कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कोई सूत्र नहीं है जब तक पवित्र आत्मा शब्द को जीवित नहीं करता, और एक बार जब यह हो जाता है तो यह जीवित हो जाता है। ये प्रतिष्ठित सत्य और प्रगतिशील परिवर्तन होगा। भगवान मैं प्रार्थना करता हूँ। कैसे प्रार्थना करता हूँ? आपकी दुनिया उन सभी में रहेंगी जो आप ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं। कौन आज आपका वचन महिमा के ऐसे प्रदर्शन की ऐसी शक्ति के साथ हम सभी में रहेंगी। हम आपको यीशु इस शक्तिशाली नाम में प्रभु यीशु चाहते हैं। To me, Lord, today. Your word will live in all of us with such power, such demonstration of glory. We want you, Lord Jesus, in Jesus' mighty name.